अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। सोचा संडे आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि संडे कितना बिजी होता है, काम काम। ये जी नाश्ता हो गया बच्चों का, अली जी का, और मैंने चाय बाकर खाने लिए आज। अब दरवाज़ा नॉक हुआ तो दरवाज़ा खोला, रूहान और खुशी बाहर गए थे, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके आ गए। इनके फ्रेंड्स आ गए और इन्होंने भी दिल खोल के अपने सारे टॉयज़ ऊपर नीचे दाएं बाएं से निकाल के तो कारपेट पे बिखेर लिया। अभी खुशी की फ्रेंड्स जी आ रही हैं पीछे पीछे, ये रूहान के फ्रेंड्स हैं जो इनकी उम्रों से 7-7 8-8 साल बड़े हैं। अब ये खेलने लग गए क्योंकि इनकी दादों ने अलाउ ही नहीं किया घर में किसी बच्चे को, तो बड़े महीनों के बाद आज बच्चे हमारे घर आए हैं, वो भी संडे को। वाह, एक मिनट हैप्पी चलें जी, रूहान की इंग्लिश हो गई। अब ये देखें टॉयज़ ऊपर नीचे से। मैंने कहा आप लोगों के साथ अपना संडे का बिज़ी डे शेयर करूं। ये मेरे कमरे की हालत है, ये सारे ब्लैंकेट्स पीछे पड़े हैं, कारफोर के बैग्स में कपड़े मम्मी के घर लेकर गई थी वो भी पड़े हैं, फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान पड़ा है जो मेरे पीछे मैं मम्मी के घर जाती हूँ और अली जी ऊपर नीचे दाएं बाएं चीज़ें करके जो फेंक देते हैं। अब सोचा सब समेटूं, आज के दिन लग गई काम पे। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशी की फ्रेंड्स भी आ गई हैं और जी खुशी भी इनके साथ खेल में। मैंने कहा चलो बच्चों की प्यारी प्यारी मुस्कुराहटें। आप ये ना देखें बच्चे किस तरह के हैं, बच्चे बस प्यारी प्यारी बच्चियाँ, प्यारे प्यारे बच्चे आके खेलें आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों को टाइम दें, बहुत अच्छा लगता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। अब मैंने कहा खुशी को ज़रा फ्रेश कर दूँ। खुशी को लेगी वॉशरूम। हमारे कबर्ड्स के साथ ही एक कबर्ड सा बना हुआ है, उसे जब ओपन करते हैं तो पीछे वॉशरूम मेरा काफ़ी छोटा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुकून दे है बाहर जाना और वो फैमिली का सबका साथ शेयर करना। शुक्र उससे बेहतर है सेपरेट वॉशरूम है, रूम के अंदर ये अटैच वॉश। अब जी खुशी को ज़रा अच्छे तरीके से मैंने कहा ज़रा फेस वॉश करवा दूँ और फिर खुशी को तैयार कर लूँ और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट करती हूँ। रूहान सुबह ही तैयार होकर बाहर चला गया था। अब जी खुशी, ये खुशी की दोस्त हैं जो खुशी से 8-8 10-10 साल बड़ी हैं, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह खुशी भी 2.25 साल की है। मैंने खुशी को पहनाई स्कर्ट बड़ी थी तो सोचा चलो इसको टांका लगा के थोड़ा सा इसको सेट किया जाए। टांका लगाया और ये जी खुशी के लग गए पिंस जो कल ही मैं लेकर आई थे हफ्ता बाज़ार से। ये खुशी माशाल्लाह तैयार, माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरी बारबी डॉल रेडी हो गई। चल अब खुशी ने मोबाइल का पीछा तो छोड़ना नहीं है, अब ये मोबाइल लेके अपने दोस्तों के साथ चली गई। बच्चे आजकल भी मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते। हमें इतना मोबाइल नहीं यूज़ करना था जितना इन्हें पता होता है। बच्चों को मैंने कहा बिज़ी हैं, चलो बच्चों के साथ जल्दी से बेडशीट चेंज करो। बेडशीट चेंज की। छोटे बच्चों की जो माएँ होती हैं ना, उनके बेड की साइड टेबल्स इसी तरह भरी होती हैं। ये जो पिंक कलर की आपको बास्केट नज़र आ रही है ना, इसमें इनकी कोई मेडिसिन्स, कोई इनकी 100 चीज़ें वो भी भर गई। इसके अलावा बाहर भी चीज़ें भर गई हैं। बस इसी तरह से है। अब बाहर बच्चों के शॉपर्स भी देखे साथ लटके हैं। छोटे बच्चों की माओं के कमरे ऐसे ही होते हैं। इसीलिए जब आपकी जॉइंट फैमिली में शादी होती है ना, तो या तो आपको पूरा पूरा पोर्शन मिलता है या फिर आपको एक रूम मिलता है। लेकिन फिर एक रूम में जब आपको कहा जाए कि इसी रूम में आपको अपना फ्रिज भी रखना है, अपने सोफ़े भी रखने हैं, अपने कबर्ड्स भी, सब कुछ आपको, हर चीज़ आपको इसी रूम में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें, फिर अपनी चीज़ें, फिर कोई खाने पीने की चीज़ें, कोई फ्रिज, ओए हो, फिर बिस्तर, ओह ना पूछें। चलो जी, रूहान ने फिर उधम के बेडशीट दोबारा हशर। ये दिन में 100 दफ़ा बेडशीट ठीक करती हूँ और 100 दफ़ा इसी तरह ही रूहान ख़राब कर देता है। और मुझे बेड पे बैठते हुए इतनी उलझन होती है सलवटों वाली बेडशीट पे, मुझे लगता है ज़िंदगी में सलवटें आ गई हैं मेरी। अच्छा, अब मैंने सोफ़ों के ऊपर से कवर उतारे। ये कवर मैंने लिए थे यहाँ संडे बाज़ार से। बहुत अच्छे कवर, बहुत अच्छे कवर और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मुझे मिल गए। बड़ा मज़ा आ गया। मैंने ऑनलाइन भी कवर्स मंगवाए हर तरह से, वो लास्टिक वाले से, अजीब से, फ्लेक्सिबल से, जर्सी कपड़े के, किसी काम के नहीं निकले।
पर भाई इम्पोर्टेंट चीज़ों की अपनी बात होती है। चलो अब मैंने कहा जल्दी से इसको साफ़ किया जाए। सोफ़े के ऊपर बहुत गंद था, पता नहीं कहाँ से इतनी रेत मट्टी एक कमरे के अंदर, जबकि कमरा भी बंद रहता है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ गया। अब ये देखो, ये मेरा घर कम और चिड़ियाघर ज़्यादा लग रहा है। क्या हालत कमरे की, सारे ब्लैंकेट्स उठाए, सबको किया तय एक साइड पे किया, बच्चे अपनी उधम मचाने पे। और लो जी, ये रूहान ने फिर उठाया। अब ये रूहान 10 दफ़ा उठाएगा, 10 दफ़ा खोल के लेगा और फिर मैं 10 दफ़ा इसे तय करूँगी। इसी तरह पता नहीं, माएँ कहती हैं कि संडे सोना चाहिए, देर से उठते हैं देर। मेरा तो संडे ऐसे बिज़ी गुजर जाता है। मुझे तो लगता है संडे वाले दिन मुझ में ज़्यादा एक एनर्जी आ जाती है, या मेरे तो बच्चों को लगता है कि माँ बहुत ज़्यादा फ्री है तो इसे काम करवाना चाहिए। अब जी अली जी ने क्या काम किया, पूरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि अली जी क्या काम करते हैं, बल्कि ये तो घर रहकर और ही काम ज़्यादा हो जाता है सारा। अब ये जी बैग उठाए साइड पे रखे, कमरे को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर दूँ। बहुत भाई, मेरा कमरा देख के तो ऐसा वो मौलाना तारिक जमील साहब की मुझे तो वो बात याद आ जाती, डायलॉग्स कि पाकिस्तान में ससुराल बड़ा ज़ालिम है। मेरा कमरा देख के लगता है वाकई ज़ालिम है, सब कुछ अंदर एडजस्ट हुआ पड़ा है, बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं मिलती। रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ खिच खिच से बेहतर है आप अपने कमरे के में सब कुछ सुकून के साथ रखो। चलो जी, माशाल्लाह रूहान साहब फिर ऊपर चढ़ गए। ये मैंने अपने कुछ कपड़े रखे हुए थे, कब से कह रही थी, 3 महीने हो गए हैं मिन्नतें कर रही थी, सीढ़ी लाओ कपड़े ऊपर रख दो। ये मेरे कुछ कपड़े रह गए थे, लीलन के हैं, कुछ सर्दियों के हैं। ये साड़ी थी, मैंने सोचा इसको ऊपर रखवाऊँ, पर सीढ़ी आएगी तो कपड़े ऊपर रखेंगे ना अली जी सीढ़ी लाते थे और ना ही कपड़े ऊपर जाते थे। फिर सोचा जल्दी जल्दी, ये देखें, फिर तय किया, फिर नीचे से अब शॉपर निकाल के मैंने कहा एक ही दफ़ा इसको तो पहले घुसाऊँ शॉपर में। अब सारे ब्लैंकेट्स को बड़े बड़े बेड के नीचे बड़े बड़े शॉपर्स में बेड के नीचे रख देती हूँ। बहुत कुछ है, अभी तो मेरे सोफ़ों के नीचे बहुत कचरा है, बहुत कुछ है, बेड के नीचे बहुत कुछ है। ये तो मैंने ऊपर से बस साज सफाई की है, समझ लें। अब ये मैंने साइड पे किया, अब वेट कर रही हूँ। हमारे नेबर्स में एक भाई हैं, इमरान भाई, वो आएंगे, उनको बुलाया कि प्लीज़ इमरान भाई आके ज़रा ये सामान ऊपर रखते हैं। घर में ज़्यादा काम होता है लीजी का, तो वो आ जाते हैं। लो जी, इमरान भाई आ गए, लिया सर पे दुपट्टा और हाय हाय बहुत गंद निकला फ्रिज के ऊपर से, मट्टी खट्टा और 100 ज़माने की ट्रेवें ऊपर हैं जी, शेविंग किट ऊपर है जो जहेज़ में दी थी, वो भी तक अली जी ने यूज़ ही नहीं की माशाल्लाह से। भाई किसी गरीब को ही दे तो नहीं यूज़ करनी, तो किसी का भला ही हो जाए। नहीं, ये देखो, ये दूसरा काम अली जी ने किया। पहला काम कमरे में आए और दूसरा काम दरवाज़ा कबट खोला और बंद किया। ये बस ये हो गया इनका काम। अब ये मैंने बच्चों के लिए कुछ नगेट्स वगैरह साइड पे रखे और मैंने कहा इन्हें अभी फ्राई करके देती हूँ। फ्रिज भी कहता मैंने बंद ही नहीं होना। अब ये ऊपर से सारी मैंने कहा फ्रिज की सफाई हो जाए, देख रही हूँ खुद ऊपर चढ़ के। देखो, ये देखो, फ्रिज के ऊपर अखबार रखी हुई थी, ऊपर पानी गिराया हुआ था, लीजी ने पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, अब वो जम गया है, अखबार फ्रिज के ऊपर जम गई। बड़ी मुश्किल से गीला कर करके तो मैं उतार रही हूँ। तौबा तौबा, इस सूट में तो मैं बहुत ही मोटी लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा, जबकि इतनी हूँ नहीं। चलो जी, अली जी फिर देख कर चले गए। ये तीसरा काम हो गया इस वीडियो में अली जी का। अब जी इमरान भाई लगे हुए हैं। इमरान भाई से मैंने पहले ही सीढ़ी लगवा के तो ऊपर सामान रखवा दिया था कबर्ड्स में। अब ये मैं कपड़ा धोने गई हूँ, कपड़ा धोकर आऊँ, मिट्टी का भर गया कपड़ा सारा, ऐसे जैसे सदियों से सफाई नहीं हुई मेरे कमरे की। बच्चे माशाल्लाह बाहर अंदर बाहर खेल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो अपनी जॉइंट फैमिली में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, जहाँ बच्चों की भी केयर खुद करनी पड़ती है कि छोटे बच्चे अगर बाहर रो रहे हैं तो चुप कराने वाला कोई नहीं, अगर देख के भी कोई चुप नहीं कराता, पता नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। आप जी इमरान भाई वेट करें कब ये कपड़ा लाएंगे और कब अगला काम होगा। अब कपड़ा भी इतना मट्टी भरा है कि मैं क्या करूं, धो धो के मैं तो थक गई। खुशी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, बाहर खेल रही है। इन दोनों ने अपने अपने साइकिल्स बाहर अपने रख दिया। अब ये कपड़ा धोकर लाई, इमरान भाई को दिया, ये ले इमरान भाई। अब इमरान भाई ऊपर ही इतना कचरा निकल आया कि मैं खुद हैरान थी। मसाले ऊपर घुसाए हुए थे,
रजिस्टर ऊपर थे, अखबारें ऊपर रखी हुई थी, ट्रे सेट मेरा ऊपर था, ऊपर मेरी प्लेट्स पड़ी हुई थी प्लास्टिक की। तौबा, पता नहीं क्या क्या ऊपर से निकला, सारा सामान, कुछ फेंकने वाला, कुछ कचरा, पैनाडोल एक्सपायर्स ऊपर से निकले। चले, बच्चे भी बेचारे अभी तक कुछ नहीं खाया, टाइम कहाँ का कहाँ चला गया। टाइम मिले तो मैं भी यहाँ से हटूँ और बच्चों को खिलाने के करूँ। बस अब जी तेज़ी से हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर की तो हुई, ऊपर अभी भी थोड़ा सा अखबार चिपका ही रह गया। ये देखें, ये ट्रे सेट मेरा। अब इमरान भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये संडे वाले दिन मेरे हाथ चढ़ गए। अब ये अखबारें काट काट के देखें। अब मेरी बच्ची को बेचारी को भूख लग गई, मैंने कहा चलो इसे तो दूध दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बुरी नहीं, मेरी बच्ची बहुत साबर है, बिल्कुल नहीं तंग करती मुझे इस मामले में। रूहान अलबत्ता बहुत ज़्यादा शरारती है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब ये मैंने कहा ज़रा देखो, ऊपर अखबार रखवा के, कपड़ा शीट रखवा के, अब जी ये शेविंग सेट फिर ऊपर। चलो जी, इस जहेज़ को तो पता नहीं क्या करना है इसको। रूहान बड़ा होगा, मुझे लगता है ये शेविंग सेट रूहान यूज़ करेगा, पर जंगलूदा हो चुका होगा। मैं तो कभी ना रूहान को करवाऊँ। ये लीजिए ने मुझे लगता है खुशी खुशी में निशानी रखी हुई अपनी शादी की। अब जी रूहान को भी कह रही हूँ, रूहान ऐसे ना करो, वैसे ना करो। चलो, इमरान भाई ने शुक्र सारा कचरा ऊपर से निकाला, और ये एक स्टैचू सा कार्टून सा लीची लेकर आए हुए थे, वो रखा। चलो, चौथा काम ये कि आके देख के चले गए, कोई काम ना किया। फिर रोशनदान सारे साफ़ करवाए, दरवाज़ा साफ़ करवाया, ऊपर से सारे कॉर्नर साफ़ करवाए, हर चीज़ साफ़ करवा के तो इमरान भाई को नीचे उतरवाया। मेरा कोना वो चमका, वरना तो उसमें वो ऐसे लग रहा था कि मैं किसी सराहे में रह रही हूँ। घर नाम की तो इस कमरे में कोई चीज़ ही नहीं लग रही थी, चिड़ियाघर लग रहा था। सुबह जो उस गुलाब शुलाब साफ़ किए थे, फिर उसका चलो मैंने कहा ये साफ़ हो। जब ये कॉर्नर इमरान भाई से जल्दी से साफ़ करवाया कि इमरान भाई एंट्रेंस कॉर्नर मुझे साफ़ कर दें। इमरान भाई ने भी एंट्रेंस कॉर्नर, फिर नीचे डस्टबिन तक मुझे नीट एंड क्लीन करके दी। ये रूहान अपनी शरारतों में लगा हुआ है, चीज़ें मैंने कहा संभाल लूँ। चलो, खुशी को जूस पीना था, चलो मैंने कहा खुशी को जूस दूँ। बिस्मिल्लाह। चलो, रूहान अपने कामों में मसरूफ़ है। अब ये सुबह का मैंने नाश्ते के बाद ये 2 सिप सिर्फ जूस के लिए। काम ये नहीं कि हमें जिनसे हम काम करवाते हैं उनके सर पे काम छोड़ देना चाहिए, साथ खुद काम करें। मेरी मम्मी ने ये चीज़ मुझे सिखाई है, साथ खुद काम करो तो काम होता है। अगर खड़े रहोगे ना तो काम नहीं होगा। जाहिर बात है, अगलों को क्या। अब ये जो झाड़ू पकड़ा, ओह बड़ा कचरा था। अभी तो बेड के नीचे बहुत कचरा है। सोचा अगले संडे फिर इमरान भाई को पकड़ूंगी। क्या करूं, एक कमरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी 100 चीज़ें हैं, मेरी 100 चीज़ें हैं। अब ये बच्चों की चीज़ें, फिर कुछ सोफ़ों के नीचे, कुछ ऐसे। जॉइंट फैमिली ऐसी ही है, मौलाना तारिक जमील साहब ने सही कहा था। जॉइंट, पर मेरी मम्मी माशाल्लाह ऐसी नहीं है, लेकिन मेरी जॉइंट फैमिली ऐसी है। चले जी, ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर ये सब कुछ भूल जाएंगे। ये जल्दी जल्दी मैंने पकड़ा। वैक्यूम क्लीनर मेरा था, खुशी जब पैदा होने वाली थी मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया था। फिर खुशी पैदा हुई, उसके बाद जी वैक्यूम क्लीनर मेरा पता नहीं कैसे खुद बाहर पड़ा ख़राब हो गया, और फिर दोबारा मैं झाड़ुओं पे आ गई। काम वाली मेरी सास को पसंद ही नहीं रखना। अगर काम वाली आती है तो मेरी सास कुछ ज़्यादा ही सफाई पसंद है शायद। काम वाली बेचारी काम कर कर के थक जाती है, पर नहीं, मेरी सास को पसंद ही नहीं उसका काम होता। तो वो उस चक्कर में ना वो काम वाली रखते हैं और ना हमें रखने देते हैं, खुद ही काम वाली बनना पड़ता है। बस ये तो कहाँ से मट्टी निकल रही है और कहाँ उतर के जा रही है। उतनी देर में रूहान ने शोर मचाया है, फ़ैन ऑन करो। कहाँ से ऑन करूँ फ़ैन, इतनी मट्टी उड़ रही है। ये देखो रूहान उधर से अपने चीज़ें मुझ पे चला रहा है कि फ़ैन ऑन करूँ। जल्दी जल्दी मैंने कहा जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ। फिर अब जी लगे जल्दी जल्दी,
माँ बनना आसान थोड़ी है, ये मम्मी कहती हैं, और वाकई अब पता चलता है मम्मी ने हमें कैसे पाला। ये देखें जी, नीट हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे, और ये देखो, ये रूहान ने थोड़ा सा नाच के सिल्वर डाल दिया, वरना देखे कॉर्नर भी कितना प्यारा नीट हो गया। वाह जी वाह, मेरा फ्रिज चमक गया और 2 बज गए। ओफ, 9:30 बजे से लेकर 2 बजे तक नॉन स्टॉप काम। मेरी माशाल्लाह मेरी बच्ची, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे मेरी बच्ची के, सो गई, खुद ही थक के सो गई, मुझे कहा भी नहीं कि मामा मुझे सुला दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो खुशबख्त सो गई हैं। और मैंने ये देखे बेड भी बिल्कुल नीट हो गया, सारा नीट एंड क्लीन। अब मैंने जल्दी जल्दी ना शावर लिया, कपड़े चेंज किए, रूहान को शावर दिलाया। खुशी माशाल्लाह उठ गई है। मैंने कहा चले, कुछ भी नहीं आज पकाया, रात राइस बनाए थे वो पड़े थे बच्चों के, और मम्मी ने मटन दिया था, मैंने वही जल्दी से बना लिया। और मैंने कहा चलो बच्चों को राइस दूँ, बॉयल राइस मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं। ये जी, मैंने कहा जल्दी जल्दी। अच्छा, अब मैंने कहा बच्चों से फ़ारिग होंगे ना फिर कुछ खाऊंगे, पर सारा संडे गुजर गया, मुझे खाने का कुछ टाइम नहीं मिला। जल्दी जल्दी बच्चे कार्टूनों में लगे। एक तो मोबाइलों ने ना बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म कर दी है। 24 घंटे मोबाइल। वो देखो जी, वो मैडम चिड्डो थी, वो मोबाइल। अब मैंने कहा चलो रूहान, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलती हूँ, थोड़ा उठो। अब बाबा का फिर कोई नहीं, अली जी का कोई दूर दूर तक खैर ख़बर नहीं, और संडे कहाँ का कहाँ पहुँच गया, 3:30 बज गए हैं, और ये कोई पता नहीं अली जी का। मैंने कहा मैं अपने बेटे के साथ, ये एक नेबर में से आंटी आई हुई थी, मिल कर गई हैं। अच्छा, मैं भी फ़र्स्ट टाइम इनसे मिली हूँ, वरना इन्हें बाहर बस निकलते दिखा ही है। ये अली जी आए और ये कोई काम नहीं किया, एक केले दे के वो गए, और वो जी बाहर ही बैठ गए। चलो जी, खुशी माशाल्लाह अपने छोटे छोटे डांस और माशाल्लाह अपनी खेल में। रूहान के साथ मैंने खूब खेला, ताकि अभी रूहान और खुशी माशाल्लाह अपनी इसमें है। मुझे याद आ गया अभी कुछ करना है, कुछ करना है जी। क्या करना है? ये देखो, मलाई काफ़ी माशाल्लाह हो गई थी, तो उसे निकाल के बाहर रखा। थक के चूर हो गई हूँ मैं, बिल्कुल चूर। और ये रूहान मेरे ऊपर आ गया, देखा मम्मा थक गई हैं, और ये रूहान के लाड और प्यार माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी सारी थकावट दूर हो गई। ऐसे लगा जैसे रूहान ने मेरा सारा थकावट दूर कर दी, और मेरे बच्चे ने, और ये इसकी मुस्कुराहट ने, बस मैं फूल की तरह हल्की हो गई। और इसके साथ थोड़ा सा 2-4 मिनट खेला, और फिर मैंने जी मलाई की तरफ हो गई, क्योंकि मलाई माशाल्लाह हो गई थी। 12 दिन की मलाई 10 से 12 दिन की हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब मलाई की तरफ हो जाऊँ। मक्खन निकाल के तो इसका देसी घी निकाल लूँ। अच्छा, मैं अक्सर हांडियों में ना अपने व्लॉग्स में देसी घी यूज़ करती हूँ अपनी हांडियों में। माशाल्लाह मेरे पास देसी घी होता है। कुकिंग ऑयल अगर ख़त्म हो जाए ना, तो मैं देसी घी ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। छोटे बच्चे हैं हमारी, को इतनी लंबी चौड़ी तो फैमिली है नहीं, मम्मी की भी देसी घी ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो मैं देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैं जूसर में नहीं, जूसर ना गर्म हो जाता है, फिर उसमें से अजीब सा धुआं निकलने लग जाता है, और मलाई थोड़ी सख्त होती है। जब हाथ से 5 से 6 मिनट, हर 10 मिनट में मलाई निकल आती है, तो क्या ज़रूरत है। ये देखें, हाथ से आराम से मेरे मलाई घर, अगर आप ऐसे मलाई को रख देंगे ना चूल्हे पे, ये माशाल्लाह मक्खन बन रहा है, बन गया बिल्कुल। अगर आप मलाई को डायरेक्ट, तो इसके नीचे बहुत ज़्यादा गूदा ना, वो बहुत देसी घी चूस लेगा, देसी घी बहुत ज़ाया होगा। अगर आप मक्खन बना के पहले मक्खन बनाएंगे, और फिर मक्खन को बहुत कम क्वांटिटी, ऐसे 3-4 चम्मच नीचे गूदा निकलेगा, और खुल के माशाल्लाह माशाल्लाह खुल के इंशाल्लाह आपका मक्खन निकलेगा। आप इस तरह मेरी तरह आप निकाल के देखें, मज़ा आ जाएगा। एक तो हाथों की थकावट भी दूर हो जाएगी सारे दिन की जो काम कर के। बस ये देखें, माशाल्लाह 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 बड़ा प्यारा मक्खन निकलता है। मेरे हाथों से मक्खन भी बहुत अच्छा निकलता है, और मलाई भी माशाल्लाह। अच्छा, ये पीछे रह जाएगी चाटी की लस्सी। आप कड़ी बनाएं, इसे चाटी की लस्सी बनाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन मुझे भी कड़ी नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने इसे, एक आंटी आई थी साथ में, मैंने उन्हें दे दिया। उन्होंने कहा मुझे दे देना, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करके आप ले जाएं, आपने कड़ी बनानी है तो। ये देखिए छोटे छोटे ढेले,
छोटे छोटे। ये देखिए कितना प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। घर के मक्खन, घर के देसी घी की अपनी बात होती है। मम्मी भी ऐसे ही निकालती हैं। मम्मी कभी जूसर यूज़ करती है तो गर्म हो जाता है, फिर मम्मी ऐसे ही निकालती हैं। बड़ी जल्दी मक्खन निकल आता है और बहुत ज़्यादा मक्खन, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा देसी घी निकलता है, अनएक्सपेक्टेड। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए बिल्कुल प्लेट में पानी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ मक्खन ही मक्खन है माशाल्लाह। अब जी से मैंने चूल्हे पे चढ़ाई देच की, वही वाली जिसमें मक्खन निकाला था, और ये देसी घी। ये 2 से 3 मिनट में ये देखें देसी घी ऊपर आने लग गया, और मैंने इसे हल्की आंच पे, हमेशा देसी घी हल्की आंच पे बनाया करें। उतनी देर में मैंने कहा चलो बर्तन धो लूँ मक्खन वाले, नाश्ते वाले। ये देखो टाइम ही अब मिला किचन में आने का। चलो जी जल्दी 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 अब फ़ौरन धो के निकलूँ, और ये बस झटपट ये जी एप्रन तारा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना प्यारा मक्खन देसी घी निकलेगा। ये देखें कितना प्यारा कलर है। घर की चीज़ों की, घर की उसकी अपनी बात है। अभी इस स्टेज पे आके ना मैंने इसको कवर कर दिया ताकि ऊपर आ जाए। रोहान कह रहा था मम्मा फ़्राइज़ खाने, तो मैंने कहा चलो उतनी देर में बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी बना दूँ। औरत को अल्लाह ताला ने भाई बड़ा सब्र दिया और बड़ा मल्टी फंक्शन से नवाजा है। मम्मी की बातें ना याद आती हैं। जब मैं काम कर कर के थक जाती हूँ ना, तो मम्मी कहती ऐसे पाला था तुम्हें और तुम कहते हो हमारे लिए किया क्या। हाय शर्मिंदा हो जाते हैं, फिर खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। पर ढीठों की तरह मम्मी के आगे वो नहीं करते।